नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से हम पहला टाइप जो कि नाउन है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आपने जो जितनी भी मेरी पहली वीडियो है या टेंस हुए या एक्टिव पैसिव हुए या नरेशन हुए, आपने सभी अच्छे से कर लिए होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज शुरू करेंगे हम नाउन। और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट रह गया हो। अगर डाउट अब रह गया हो तो अभी भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन पिछली वीडियोस का। अब ये नहीं कि आप नाउन पढ़ रहे हैं तो आप प्रपोजिशन पूछ रहे हैं, एडजेक्टिव पूछ रहे हैं, प्रोनाउन पूछ रहे हैं। तो मतलब उम्मीद यही करनी है कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं बस वही उसी चीज के बारे में हमें पूछना है, उसी चीज के बारे में हमें जानना है। तो चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक जो कि है नाउन। नाउन पहले तो ये देख लीजिए नाउन किसके अंतर्गत आता है। नाउन होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चैप्टर क्या होता है हमारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल कितने काइंड्स होते हैं? टोटल काइंड्स होते हैं 8। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद वर्ब, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 टाइप होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हमें कुछ चीजें तो जाननी पड़ेंगी जो हम नाउन पढ़े पहले। तो ये तो होते हैं 8 काइंड्स। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है हमारा? नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये कुल मिला के 8 टाइप्स होते हैं। तो इनसे पहले, इनको पढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक्स, इससे पहले की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि इंग्लिश इंग्लिश में आखिर होते क्या है, इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले तो हम मेनली ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमें वर्ड लिखने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती। तो इंग्लिश इंग्लिश में क्या होता है? लेटर। क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। अब लेटर्स होते कितने हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अगर मैं 26 लेटर्स की बात करूं तो 26 लेटर्स ही अपने आप में 44 साउंड दे देते हैं। 44 साउंड, यानी जैसे मैं कहूं कैट का, यहाँ पे CAT कैट लिख दिया। अब मैं CHAT लिख दूं तो चैट हो जाता है। यानी यहाँ सी का मतलब क्या हो रहा था? का। यहाँ का सी का मतलब क्या हो रहा है? चा। तो इसी तरह जो साउंड होता है वो 44 होते हैं। साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं। ठीक है। लेटर्स कितने होते हैं हमारे पास? लेटर्स होते हैं 26। क्लियर? अब लेटर्स लेटर्स के ग्रुप को कहते क्या है? तो सबसे पहले आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट। अब अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। यानी जो लेटर्स हैं उनका क्या होगा? कलेक्शन होगा।
कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स होते हैं, 26, ना कि अल्फाबेट। अल्फाबेट कितना होता है? अल्फाबेट तो 1 होता है। 1 अल्फाबेट में कितने लेटर्स आते हैं? 26। अल्फाबेट कितना होता है? 1। अल्फाबेट में लेटर्स कितने आते हैं? 26। इतनी बातें ध्यान रखें कि कोई कोई क्या बोलता है कि 26 इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, कहता है 26। अरे 26 अल्फाबेट नहीं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अल्फाबेट लेटर्स हो गया। अब लेटर्स मिलकर बनाते क्या है? अब लेटर्स का तो कोई मतलब होता नहीं अपना, तो लेटर्स मिलकर क्या बना लेंगे? एक वर्ड बना लेते हैं। वर्ड कौन सा? मीनिंगफुल। यानी वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसका क्या हो? कोई मीनिंग निकलता हो। ठीक है, तो वर्ड कौन सा होगा? एक वर्ड होगा जिसका मीनिंग कोई ना कोई होगा, तो उसे पहले लेटर्स, सबसे पहले क्या होता है? इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, लेटर्स के बाद लेटर से बनता है वर्ड। अब वर्ड, वर्ड के बाद क्या आता है? अब लेटर से वर्ड तो बन गए, वर्ड के साथ क्या बनेगा? वर्ड के बाद बनता है फ्रेज। वर्ड के बाद क्या बनेगा? फ्रेज। अब फ्रेज होता क्या है? फ्रेज होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ वर्ड का होता है। अगर देखा जाए शब्दों का समूह ही तो होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। लेकिन होता क्या है जी, फ्रेज क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा। सब्जेक्ट के साथ मतलब वर्ब और सब्जेक्ट का पेयर नहीं दिया होता है इसमें। ठीक है, जैसे क्या दिया होगा? इन दी स्काई, ये फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं। इन दी स्काई। एट रैंडम हो गया ना। बोल्ड फ्रॉम ब्लू हो गया, मैं कहूं बोल्ड फ्रॉम ब्लू हो गया। इन हफ, आई मीन हफ, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं फ्रेज। यानी इनका एक मतलब तो होता है, एक मतलब तो होता है, लेकिन कंप्लीट मतलब नहीं होता है। क्या होता है? एक मीनिंग तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। तो फ्रेज, फ्रेज के बाद क्या आएगा? इसी बोर्ड पे लिख लेते हैं। पहले क्या हुआ? लेटर्स बने, लेटर से क्या हुआ? वर्ड बने, वर्ड के बाद फ्रेज, फ्रेज से क्या बनेगा? क्लॉज। क्या बनेगा फ्रेज के बाद? क्लॉज बनेगा। अब क्लॉज को अगर देखा जाए तो क्लॉज को एक सेंटेंस बोल सकते हैं, यानी जिसमें मीनिंग भी हो, यानी कंप्लीट मीनिंग भी देता है। कंप्लीट मीनिंग के साथ क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का पेयर दिया होता है। कंप्लीट, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं क्लॉज। यानी जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दी होंगी तो क्लॉज हो जाएगा। जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का पेयर नहीं दिया होगा तो क्या होता है? फ्रेज होता है। जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल बोलूं, मैं कह दूं ही इज गोइंग, वह जा रहा है, क्या हो जाएगा? एक क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया हमारा? पहले बना हमारे लेटर्स, लेटर से बन गया वर्ड, वर्ड से बन गया फ्रेज, फ्रेज से बन गया क्लॉज। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम नाउन की तरफ। इतनी जानकारी आपको हो गई होगी, तो अब बढ़ते हैं पहला चैप्टर, जो टाइप है हमारा, जो काइंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो होता है नाउन। तो नाउन होता है क्या है? सबने पढ़ी होगी इस डेफिनेशन शुरू से। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यही होती है डेफिनेशन नाउन की। लेकिन अगर नाउन को मैं दो शब्दों में कहूं तो ये होता है, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। तो नाउन होता है क्या? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अब नाउन की डेफिनेशन को क्या होती है? अ नाउन इज द नेम
इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये डेफिनेशन सभी ने शुरू से पढ़ी हुई, क्लास फर्स्ट से लेकर सभी 9th 10th 11th 12th सब यही याद होती है। अनाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी से पूछो तुरंत ही बताते हैं। लेकिन नाउन को अगर मैं सही भाषा में कहूं, अगर 2 वर्ड में कहना चाहूं, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कैसे? अब सर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं। नाउन धरती से लेकर आकाश तक हर एक चीज का नाम है। जब हर एक चीज का नाम है तो हर एक चीज क्या हुई? नाउन हुई। ऐसी कोई सिंगल चीज नहीं है जो नाउन ना हो। समझ रहे हैं आप? तो यानी सब चीज जो ब्रह्मांड में है, जो यूनिवर्स में है, सभी चीज एक नाउन है। हर एक का एक पर्टिकुलर नेम है। जब पर्टिकुलर नेम है तो वो नाउन है। इतनी बात क्लियर हुई? इसीलिए कहा जाता है नाउन को नेमिंग वर्ड। अब नाउन इतना पढ़ लिया, तो इसके एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल लिख लेंगे हम। जैसे कोई भी एक, द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नेम लिख दें। अगर हम अनवेद लिख दिया, चलो अनवेद हो गया। मैं जसवी लिख दूं, ये भी नेम है। फिर किसी प्लेस का नेम, प्लेस का नेम हम अपने शहर का लिख ले रहे हैं, पीलीभीत। किसी एनिमल, एनिमल जैसे हमने लिख दिया टाइगर या बंगाल टाइगर। ठीक है। कोई थिंग हमने लिख दिया पेन। ठीक है। और हमारी फीलिंग्स भी नाउन होती है, तो मैं हैप्पीनेस लिख देता हूं। हैप्पीनेस हुआ, लव हुआ, हेट्रेड हुआ, ये सब क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं। वुड हुआ, ये सब क्या है? नाउन होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो नाउन को कहते क्या है? नेमिंग वर्ड। और नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल अनवे, तो मतलब किसी के नेम हो गए, किसी शहर का नेम हो गया, किसी जानवर, कोई जानवर हो गया, कोई वस्तु हो गई, सभी नाउन होते हैं। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नाउन के काइंड्स। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स होते क्या हैं? होते क्या है या कितने होते हैं? तो नाउन के काइंड्स हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो काइंड होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। तो दूसरा काइंड होता है, प्रॉपर के बाद आता है हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर के बाद कॉमन नाउन। कॉमन के बाद जो हमारा तीसरा आ जाएगा, प्रॉपर, कॉमन, फिर कलेक्टिव। तो थर्ड क्या हो जाता है? कलेक्टिव। थर्ड क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। थर्ड क्या हो जाता है हमारा? कलेक्टिव नाउन। थर्ड के बाद फोर्थ। फोर्थ कौन सा होता है? कलेक्टिव हो गया, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, तो रह गया मैटेरियल। मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतनी हो गई चीजें। तो नाउन के काइंड्स कितने हैं? नाउन के काइंड्स होते हैं 5। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। 5 काइंड होते हैं। अब पांचों काइंड को हम
जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो पहला काइंड कौन सा है हमारा, प्रॉपर नाउन। पहला जो काइंड है हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है, पहले इतनी चीज सुन लो, फिर लिखना चाहो लिख लेना। प्रॉपर नाउन होता है किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी जीव का, किसी जंतु का, किसी चीज का एक पर्टिकुलर नेम। जैसे मेरा नाम रजत है, सब लोग रजत नाम से बुलाते हैं। आपका नाम शिवम हो सकता है, अन्वित हो सकता है, कृष्णा हो सकता है, मनु हो सकता है, मान्य हो सकता है, कुछ भी होगा आपका नाम। ठीक है, तो आपका नाम आप कौन हुए, प्रॉपर नाउन। किसी का नाम, जैसे ये वॉच है, अगर वॉच की कंपनियों की बात करें, जैसे कैसियो आती है, टाइटन आती है, ठीक है, राडो आती है, अरमानी आती है, ये सब क्या है, वॉच की कंपनियों के नाम। जो कंपनियों के नाम है वो क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब जैसे कोई मान लो ये पेन है, अब पेन एक पारस का आता है, लिंक के आते हैं, एक और तो याद नहीं है। जैसे कैमल के रबड़ वगैरह आती हैं, डॉम्स की आती हैं। तो ये सब क्या है, जो डॉम्स है वो कंपनी है तो क्या हो गया, एक नेम हो गया, नेम हो गया तो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर है तो क्या होगा, प्रॉपर हो जाएगा। तो चीजें क्या है, जिसका एक पर्टिकुलर नेम है, जिसे हम नाम से जानते हैं, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो, जब किसी व्यक्ति वस्तु का हमें नाम का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु कोई व्यक्ति हुई, वस्तु हुई, अथवा कोई चीज हुई, अथवा किसी व्यक्ति वस्तु अथवा कोई स्थान हुआ, उसका पर्टिकुलर नेम, उसका निश्चित नाम, जो पर्टिकुलर नेम होता है, उसका जो निश्चित नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके निश्चित नाम को संज्ञा, कौन सी संज्ञा, कौन सा नाउन, उसके निश्चित नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा, किसी वस्तु का नाम दिया होगा, किसी जगह का नाम दिया होगा, ये सब क्या होते हैं, सब क्या होंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का जो पर्टिकुलर नेम है, किसी निश्चित नाम जो है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में लिखवा दूं आपको, जैसे अन्वित लिख लीजिए, नाम है, शिवू लिख लीजिए, शिवांश लिख लीजिए, शिव लिख लीजिए, शिवू लिख लिया। मैं कहूं किसी जगह का नाम हो जाए, तो जगह हमारी पीलीभीत। ठीक है, हमारा देश भारत। अब कोई भी स्थान हो गया, वस्तु, अब कोई भी वस्तु का जो नेम होगा वो भी क्या होगा, जैसे मैं लिख दूं पारस पेन, ये सब क्या हुए, सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यानी हर एक चीज का एक अपना पर्टिकुलर नेम है, जिसे हम उस नेम से अच्छे से पहचानते हैं। तो वो हो गया इतना, पहला हो गया प्रॉपर नाउन। दूसरा हम बढ़ते हैं कॉमन नाउन पर। अब पहले तो ये समझ लो, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन में क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता दिया।
कॉमन नाउन में क्या होता है, किसी के समूह या जाति। एक तो समूह और जाति, जाति मीन्स किसी के एंटायर ग्रुप, एंटायर ग्रुप मतलब सेम टाइप के जो होते हैं उसको बोलते हैं जाति। ठीक है, जो सेम टाइप के होते हैं, सेम का मतलब मैं टीचर हूं, जैसे दूसरा टीचर हुआ तो सभी टीचर्स मिल जाते हैं, टीचर्स ही बनते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, कॉमन नाउन। यानी अगर प्रोफेशन देखे जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, मैकेनिक, ये सब क्या है, सब कॉमन नाउन में आते हैं। फिर हमारे दूसरा देखा जाए, मैं स्टूडेंट की बात करूं, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है। मैन क्या है, कॉमन नाउन है। वुमेन क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय क्या है, कॉमन नाउन। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, यानी एक ही जैसे चीजों के पूरा कलेक्शन होना कॉमन नाउन कहते हैं। तो लिखो, जब किसी एक ही समूह के, जब किसी एक ही समूह के एक ही समूह की जाति, जाति का बोध कराया जाता है, जाति का बोध कराया जाता है या बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। ठीक है, जाति का बोध होता है वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने बताया, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर। ठीक है, किंग हो गया, कोई लायन हो गया, और डॉक्टर लिख लीजिए। ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। यानी हमें ये तो पता है कि ये किस ग्रुप के हैं, हमें ये तो पता है, लेकिन हम इसका नाम अभी नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉमन, कलेक्टिव और प्रॉपर तीनों वन लाइन में भी बताऊंगा, तीनों का कंपेयर करके, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप शायद आपने पढ़ा हो, और पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम तीनों को कंपेयर करके करेंगे। मेरा मानना है आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी आपको छांटने को आ जाए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। सबसे बड़ी दिक्कत इसी में आती है। फिर इसके बाद थर्ड आ जाएगा हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या शो करता है, कलेक्शन को। तो कलेक्शन यानी जिसमें क्या हो, जब किसी ग्रुप, जब किसी ग्रुप, ग्रुप मीन्स किसी का जो ग्रुप होता है, समूह जिसे बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु आदि के समूह को, तो क्या बोलता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, व्यक्ति, वस्तु आदि लिख लीजिए, व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, तो कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, अब कलेक्टिव, कलेक्टिव में कहूं, पुलिस जो है वो कलेक्शन है, किसका है, पुलिस वालों का, इंसान का, आदमियों का। आर्मी जो है कलेक्शन में ही आता है। ठीक है, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, और क्लास जो है हमेशा कलेक्टिवली रहती है। ठीक है, जो जजेस का पैनल होता है, जैसे पैनल को क्या बोलते हैं,
जूरी बोलते हैं। जिसका जो ग्रुप होता है उसको जूरी बोलते हैं। हर्ड किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये सब क्या होते हैं? कलेक्शन होता है अलग अलग तरह का, अलग अलग तरह के लोगों का, जानवर का, जगह का। तो उसको क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। पुलिस कभी सिंगुलर भी लिख सकते हैं, प्लूरल भी आ सकती है। आर्मी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी। क्लास सिंगुलर भी, प्लूरल भी। जूरी सिंगुलर भी आ सकता है। यानी जो कलेक्टिव नाउन है उसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है। अब मेन चीज इनके कलेक्टिव, पहले अभी मैं पांचों टाइप पढ़ा देता हूं, फिर आपको ये तीनों टाइप अच्छे से पहचानना बता दूंगा। ठीक है। प्रॉपर तो आप अच्छे से कर लेंगे, लेकिन कलेक्टिव और कॉमन उसको मैं अभी बता दूंगा आपको। तो लास्ट जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन सबको पता है, मटेरियल के बारे में बताएगा। कोई भी, चाहे लकड़ी हुई, ईंट हुई, पत्थर हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, यानी जितनी भी मटेरियल होते हैं, चाहे लिक्विड हुआ, चाहे सॉलिड हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके बारे में बताता है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? वह नाउन जो किसी वस्तु की अवस्था वगैरह के बारे में बताता है। वस्तु के बारे में बताता है, अवस्था मत लिखो, वस्तु के बारे में बोध कराता है। बारे में बोध कराता है, उसको क्या बोलते हैं? हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मैं कहूं तो गोल्ड हुआ, मटेरियल है। सिल्वर हुआ, मटेरियल है। ठीक है। प्लास्टिक हुई, एक मटेरियल है। वुड हुआ, मटेरियल है। पीने का पानी हुआ, मटेरियल है। ऑयल हुआ, मटेरियल है। ठीक है। और कुछ, शुगर लिख लीजिए, सॉल्ट लिख लीजिए, सब क्या है? मटेरियल है। यानी जितनी भी धातुएं आप पढ़ते हैं वो सब क्या है? सब मटेरियल ही तो होती हैं। तो क्या हो जाएगा? ईटी सी लिख लीजिए आगे। ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस, जो सब होता है वो सब क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। अब हमारा लास्ट टाइप बचा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फिफ्थ एंड द लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? हमारी किसी भी फीलिंग को बताते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारी फीलिंग, यह नाउन हमारी फीलिंग्स का बोध कराता है, यानी फीलिंग्स के बारे में बताता है। फीलिंग्स का बोध कराता है। फीलिंग्स का बोध कराने वाला क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैं कहूं जो लव है आपका, प्यार, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो आपकी हेट है, हेट्रेड है, वो क्या है? क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका जो जॉय है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका जो सैडनेस है, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो आपकी नॉलेज है, आपका गुण है, वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, नॉलेज। ठीक है। तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है। आपकी, और अगर मैं कहूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ, फ्रेंडशिप, एक एग्जांपल और लिख लीजिए, फ्रेंडशिप। थोड़ा समझाने में इससे आसानी और हो जाएगी। पहली बात तो इतने समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या? हमारी फीलिंग्स, या हमारे, जिनको हम
सबसे बड़ी बात है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हम? छू नहीं सकते किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू नहीं सकते हैं। यानी आप टच नहीं कर सकते हैं, आप दोस्ती को टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप दोस्त को टच कर रहे होते हैं, दोस्ती को टच नहीं कर सकते हैं। आप नॉलेज सीख रहे होते हैं, नॉलेज ले रहे होते हैं, नॉलेज को आप टच नहीं करते। सैडनेस आपका चेहरा शो करता है और चेहरे पे सैडनेस दिखाई देती है, आपका चेहरा छुआ जा सकता है, सैडनेस नहीं छू जाती है। आपका जो हैट्रेड है, गुस्सा है या जॉय है, ये चेहरे के भाव एक्सप्रेशन होते हैं, इनको आप छू नहीं सकते, आप चेहरा छूते हैं। जो लव है आपका, आप लव को नहीं छूते हैं, इंसान को छूते हैं आप। समझ रहे हैं? तो यानी इसमें क्या होता है, हम छू नहीं सकते। दूसरा कि इसको क्या होता है, प्लेट में परोस नहीं सकते। क्या करते हैं, प्लेट में परोस भी नहीं सकते। बाकी आप कोई भी नाउन ले लीजिए, सब प्लेट में आ जाएंगे। प्लेट बड़ी लानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, प्लेट को बड़ा ले आएंगे। अब प्लेट में परोस नहीं सकते, ऐसी क्या बात? बोले दोस्त, दोस्ती है सर, हमारे चारों दोस्त खड़े हो जाएंगे। वो दोस्त खड़े हो रहे हैं, प्रॉपर नाउन है वो। ठीक है, फ्रेंड खड़े हो रहे हैं, कॉमन नाउन आता है वो। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं खड़ा कर रहे हो। ठीक है, फ्रेंड से दोस्ती होती है, एक फीलिंग होती है, एक इमोशन होता है। तो हुआ क्या कि हम बड़ी से बड़ी प्लेट ले आए, उसमें सब कुछ परोस सकते हैं, सब कुछ खड़ा कर सकते हैं, रख सकते हैं, सिवाय एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लेट में परोस नहीं सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहां तक हमारे नाउन तो 5 टाइप्स में ये काइंड्स हो गए हमारे नाउन के इतने कंप्लीट। और बाकी नाउन का पढ़ेंगे हम कल, लेकिन हम उससे पहले मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको समझाता जा रहा हूं। जैसे मैं कहूं, मैं प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव, तीनों में एक सिंपल सा डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे आपको पहचानने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। अब हम शुरू करते हैं कलेक्शन से। कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? आर्मी बोलते हैं। जैसे हमने कहा, जो आर्मी है वो कलेक्टिव है। जो हमने स्टूडेंट की क्या कहा था, हमने क्लास कहा था, क्या कहा? कलेक्टिव है, कलेक्शन है। और एग्जाम्पल क्या क्या थे, एक बार देख लेते हैं। पुलिस, आर्मी, क्लास, जूरी, हर्ड। मैं क्लास, जूरी लिख ले रहा हूं और हर्ड लिख ले रहा हूं। इतने एग्जाम्पल पर्याप्त हैं। आर्मी हो गया, क्लास हो गया, जूरी हो गया, हर्ड बोला मैंने। ये सब क्या बताया मैंने? कलेक्शन बताया, कलेक्टिव। ठीक है, यानी कलेक्शन होगा क्या? अलग अलग तरह की चीजों का या अलग अलग तरह के व्यक्ति का, जगह का, इंसान का, किसी का भी कलेक्शन हो सकता है। वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। अब अगर इस कलेक्टिव नाउन को, आर्मी को अगर ब्रेक करें तो ब्रेक करने पे क्या मिलता है हमें? सोल्जर्स मिलते हैं। सोल्जर्स मिलते हैं तो सोल्जर्स क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाते हैं। क्या मिलते हैं? सोल्जर्स। सोल्जर्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन। क्लास को अगर हम ब्रेक करें तो हमें क्या मिलता है? स्टूडेंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टूडेंट मिलते हैं। जूरी को अगर हम ब्रेक करें तो हमें जजेस मिलते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? कॉमन नाउन। हर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जानवर मिलते हैं। या तो आप एनिमल, एनिमल तो जानवर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है ग्रुप। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लायन मिलते हैं, हमें काव भी मिलती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमें टाइगर भी मिलता है। तो ये कलेक्टिव ही तो है, ये कॉमन ही तो है। लाइन क्या है? लाइन, अब एक प्रकार के लाइन की तो बात हुई नहीं, तो कॉमन बता रहा है लाइन की बात। तो ये सब क्या हुआ? यानी कलेक्टिव नाउन को जब हम ब्रेक करें तो हमें क्या मिलता है? कॉमन नाउन।
और ऐसा ही कॉमन नाउन को अगर हम सही से अगर ब्रेक करें तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन से ब्रेक करने पर कॉमन नाउन भी मिलता है हमें। जैसे अगर मैं सोल्जर्स को ब्रेक करूं तो मैन भी मिलेगा, वुमेन भी मिलेगा, बॉय भी मिलेगा, गर्ल भी मिलेगा। ऐसे अगर मैं स्टूडेंट को ब्रेक करूंगा तो बॉय गर्ल मिलेंगे। जजेस को ब्रेक करूंगा तब भी मैन और वुमेन मिलेंगे। ठीक है। लायन और लाइन को तो अगर ब्रेक करूंगा तो अलग अलग पर्टिकुलर नाउन मिल जाएंगे, तो प्रॉपर नाउन मिल जाएगा डायरेक्ट हमें। यानी अगर कॉमन नाउन को ब्रेक करने पर कभी कभार कॉमन नाउन भी मिलते हैं, कॉमन नाउन से ब्रेक करने पर हमें क्या मिलेंगे? प्रॉपर नाउन। अगर सोल्जर्स को मैं ब्रेक करूंगा, अगर एक एक पार्टीशन में बांट दूं मैं, तो हमें क्या मिलेगा? किसी का नेम मिलेगा। जैसे मैं मान लूं किसी का नाम शिव होगा, किसी का नाम अर्जुन होगा, ठीक है, कोई लड़की भी होगी। जैसे मान लो कोई लड़की है, क्या लिख लूं? लड़की शिवानी लिख लो। ठीक है, तो क्या हो गया? यानी सोल्जर को ब्रेक किया तब भी हमें यही, अब स्टूडेंट को ब्रेक करेंगे हमें तब भी यही नाम मिल जाएंगे, यानी लड़के और लड़कियां मिल जाएंगी जिनके नेम होंगे। जजेस को ब्रेक करेंगे तब भी हमें जजेस के नेम मिल जाएंगे। अब लायन को अगर ब्रेक करें तो मैं कह दूं बंगाल टाइगर। अगर जानवर को मैं ब्रेक करूं तो बंगाल टाइगर। जो एक तरह का टाइगर होता है उसका नाम होता है। अब इन्हीं तरह के अगर मैं काव वगैरह की होती है तो काव भी अलग अलग तरह की आती हैं, तो उसका भी एक पर्टिकुलर नाम होता है नहीं होता है? तो यानी जब इसको हमने कलेक्टिव नाउन को ब्रेक किया, कलेक्टिव नाउन को ब्रेक करने पर कॉमन नाउन मिलता है। कॉमन नाउन को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉपर नाउन मिलेगा। इतना होता है। और सबसे ज्यादा होगा क्या कि कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन में हर एक बच्चा कंफ्यूज रहता है। पहले तो ब्रेक करके देख लो। ठीक है, ब्रेक करने से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई हुई होगी, और थोड़ी बड़ी जरूर हो गई है लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जरूर हो गया होगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।